तो सर मशीन तो कहते ही ऐसी चीज़ को है जो कि हमारे काम को आसान करे। तो अब देखते हैं कि ये हमारे काम को कैसे आसान कर सकती है। अपने नाम में बता रहे हैं सर, दो बुनियादी चीज़ों का मजमुआ है ये, एक व्हील और दूसरा एक्सेल। व्हील के बारे में हम जानते हैं सर, एक राउंड शेप होती है, राउंड शेप का ऑब्जेक्ट होता है जो कि गोल घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, इसे व्हील कहते हैं। एक्सेल तो एक रॉड होती है सर, एक्सेल मीन्स एक रॉड, एक सॉलिड रॉड। एक्सेल के बजाय एक वर्ड और यूज़ करते हैं हम, शाफ्ट भी समटाइम कहते हैं। शाफ्ट कहो या एक्सेल कहो, है तो क्या सर एक रॉड। समझ में आ रही बात? ठीक है। व्हील एंड एक्सेल एक ऐसी मशीन होती है दोस्तों जिसमें बीच में एक एक्सेल होता है, बड़ा सा रॉड होती है बड़ी सी। एक्सेल मीन्स एक रॉड। मैंने बताया भी था, बहुत सी बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं जिनमें रोटेशन होती है, पार्ट्स घूमते हैं। तो जब पार्ट्स घूमते हैं तो हो सकता है घूमते हुए एक दूसरे से अलग हो जाए, तो सिर्फ घुमाने के लिए और बाकी रोटेशंस को ख़त्म करने के लिए हम उसके बीच में फिट करते हैं एक्सेल को, जैसा कि गाड़ी के व्हील्स में होता है। याद है मैंने बताया था, एक पतली सी रॉड होती है ना, मोटरसाइकिल पंचर होती है, सबसे पहला काम ही वो पतली सी स्टिक निकालते हैं, वो क्या है, रॉड है ना। तो वो क्या है सर, एक्सेल है, और उसको प्यार से शाफ्ट कह दो, एक रॉड है। रॉड का उसका मकसद क्या होता है, एक किस्म की रोटेशन तो हो, दाएं बाएं की रोटेशन को ख़त्म कर देता है। ठीक है, सही है। तो व्हील एंड एक्सेल के अंदर एक एक्सेल तो होगा सर, और साथ में क्या होगा, व्हील होगा। अगला सवाल पैदा होता है, कितने, एक व्हील होगा, एक से ज़्यादा व्हील होंगे? तो दोस्तों दो व्हील होंगे। कितने व्हील होंगे सर? दो व्हील होंगे। अलबत्ता क्या दोनों व्हील एक जैसे होंगे? तो जवाब है ऐसा नहीं है। क्या एक जापान का होगा, दूसरा अमेरिका का होगा? एक व्हील बड़े साइज़ का होगा और दूसरा व्हील, सर ये बड़ा छोटा क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? वैसे तो बड़े टेक्निकल किस्म के सवाल हैं। इन तमाम सवालों के जवाब दोस्तों मैं आगे आपको दूंगा। इतनी बात समझ में आ गई हमें? ठीक है। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों जिसमें एक रॉड होती है। किसी भी चीज़ को देखने के दो व्यू होते हैं। एक होता है, वैसे तो अलग अलग व्यू से देख सकते हैं, जो दो मेन व्यू होते हैं, एक होता है टॉप से आप उसको देखो या फ्रंट से देखो, दूसरा कहलाता है उसका साइड व्यू। ठीक है। आमतौर पे जो बुक ने फिगर बनाई है वो फ्रंट व्यू की बनाई है, और आप भी फ्रंट व्यू की बनाएंगे। मैं आपको इसका साइड व्यू यहाँ पे बना के दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या फिनोमिना हो रहा है। फ्रंट व्यू का मतलब क्या है दोस्तों? फर्ज करो यहाँ पर एक बड़ा सा टायर है, एक व्हील है बड़ा सा, क्या है सर, आप सामने ही बैठे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर एक व्हील, एक बड़ा सा, और यहाँ पर एक छोटा सा व्हील। ज़हन में आया? यहाँ पर एक बड़ा सा व्हील और यहाँ पर एक। अब मैं चाह रहा हूँ कि सर इस व्हील को घुमाऊँ तो ये भी घूम जाए। तो अगर इसको ऐसे घुमाते रहोगे, ये अकेला घूम रहा है, ये थोड़ी घूमेगा। उसके लिए इस व्हील के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। दोस्तों इन दोनों के सेंटर में से क्या जा रहा होता है? एक्सेल जा रहा होगा बीच से। ठीक है, बीच से एक्सेल रॉड जा रही है। एक कोने पे बड़ा व्हील है, दूसरे कोने पे। अब ये रॉड दोनों के सेंटर से जा रही है और दोनों को फिक्स किया हुआ है इस तरीके से कि अब अगर आपने व्हील पे घुमाने के लिए फोर्स लगाई तो व्हील के घूमने की वजह से, अब व्हील के साथ सेंटर से एक्सेल भी जा रहा है तो एक्सेल भी घूमेगा, और जब एक्सेल घूमेगा तो एक्सेल के एक कोने पे छोटा व्हील भी मौजूद है, तो छोटा व्हील भी क्या करेगा, घूमेगा। समझ में आ रही बात? सही है। तो ये सिस्टम है व्हील एंड एक्सेल। इसमें दो सिलेंडर है या दो व्हील हैं। सिलेंडर किसे कहते हैं दोस्तों? तो हमने देखा हुआ है सर, जैसे गैस का सिलेंडर होगा या एक पाइप है, ये ऐसा होता है ना सिलेंडर। तो सिलेंडर भी किस शक्ल का होता है सर? गोल शक्ल का होता है ना सर। ये भी क्या है? सिलेंडर है, हैं? ये तो मार्कर है, शेप का नाम सिलेंडर है। शेप का नाम क्या है सर? सिलेंडर है। और अगर हमसे पूछे इस सिलेंडर की शेप कैसी है, तो अब कहेंगे सर ये सिलेंडर की शेप गोल है ना, सर्कुलर है ना। देख रहे हो आप, ये हिस्सा कैसा है सर? गोल है। समझ में आ रही बात? तो बहुत सारे जो सर्कल हैं वो मिलके क्या बना लेते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, सही है। पाइप भी क्या होता है सर? एक सिलेंडर होता है। सही है, सिलेंडर शेप का नाम है। तो व्हील को भी अगर आप सोचो, फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा व्हील मैंने यहाँ पे ला के रख दिया, यहाँ पर एक बड़ा सा व्हील रखा, उसके ऊपर एक व्हील और रखा, फिर एक व्हील और रखा, फिर एक व्हील और रखा, क्या बन गया? सिलेंडर बन गया।
तो सिलेंडर को ही व्हील कह सकते हो और व्हील को भी क्या कह सकते हो, सही है, ठीक है। आप ये कह सकते हो सिलेंडर की शेप आमतौर पे बड़ी होती है, व्हील एक छोटा सिलेंडर है, उसी का एक हिस्सा ले लिया ना आपने, तो वो क्या बन गया, व्हील बन गया। क्या बन गया, ओके दोस्तों। तो एक व्हील यहाँ पर होगा और एक व्हील होगा सर यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों व्हील्स का अगर हम गौर करके देखें, दोनों सर्कुलर शेप में हैं। एक व्हील मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। अब मैंने आपको दिखाया था ना कि भाई यहाँ पर एक व्हील यहाँ पर था और एक व्हील आप सामने से देख रहे हैं, तो आपको व्हील का कोना दिख रहा है। मैं अगर यहाँ से देखूंगा तो मुझे व्हील का पूरा हिस्सा दिखेगा, आपको तो सिर्फ टायर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब मैं साइड व्यू बना रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ एक बड़ा व्हील। आपने फ्रंट व्यू ही बनाना है, जैसा यहाँ पर बुक के अंदर और नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। नोट्स के अंदर पेज नंबर 8 में ये जो व्यू है, ये है इसका फ्रंट व्यू, ठीक है, सही है। और 3 डायमेंशनल शेप दिखाने की इसमें कोशिश की है। और ये इसका साइड व्यू दिखाया हुआ है, यही व्हील अलग से यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। खैर, तो ये एक बड़ा व्हील है सर, और यहाँ पर एक छोटा व्हील होगा, ठीक है, सही है। तो दोनों व्हील हैं, दोनों गोल चीज़ है। गोल चीज़ की खास बात, गोल चीज़ का सर एक सेंटर होता है। सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट का जो फासला है सर, वो क्या कहलाता है, रेडियस। तो ये कहलाएगा सर रेडियस। ये भी यहाँ पर भी एक सेंटर है, सेंटर से लेकर यहाँ तक का ये भी फासला क्या कहलाएगा, रेडियस। क्या ये दोनों रेडियस बराबर होंगे सर? ये बड़ा व्हील है तो इसका फासला बड़ा होगा सर, ये छोटा व्हील है इसका फासला छोटा। तो बड़े व्हील के रेडियस को दोस्तों प्यार से शो करते हैं कैपिटल आर से, और छोटे व्हील के रेडियस को शो करते हैं स्मॉल आर से, सही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इस बड़े एंड पे लगाते हैं फोर्स, और इस व्हील को क्या करते हैं, बड़े व्हील को घुमाते हैं। तो अगर बड़े व्हील को घुमाएंगे तो इसके घूमने की वजह से छोटा व्हील भी क्या करेगा, घूमेगा। छोटे व्हील के साथ अगर कोई रस्सी बांध दी जाए, बड़ी सी रस्सी बांध दी, रस्सी का एक कोना यहाँ पे फिक्स कर दिया, दूसरा कोना नीचे जा रहा है, और कोई भी भारी चीज़ बांध दी जाए, क्या कर दी जाए, और यहाँ पर अगर हम इस व्हील, बड़े व्हील को यहाँ से क्या करें सर, फोर्स लगाएं और क्या करें, घुमाएं, व्हील को घुमाएंगे, उसके नतीजे में ये व्हील घूमेगा, व्हील के साथ बंधी हुई रस्सी भी घूमेगी, रस्सी के साथ बंधी हुई बॉडी, इसके घूमने की वजह से रस्सी कम होती जाएगी, तो बॉडी कहाँ आती जाएगी, ऊपर आती जाएगी। तो इसके ज़रिए, व्हील एंड एक्सल के इस सिस्टम के ज़रिए हम आम तौर पे किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एफर्ट दे रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हमें काम मिल रहा है। लोड पे क्या लग रही है सर, फोर्स हो रही है, सही है, ठीक है। अभी हम समझते हैं इसे मज़ीद। तो सर यहाँ पर इस तरफ हम दे देंगे एफर्ट P, और यहाँ पर इस व्हील पे कोई लोड लगा हुआ होगा, उस लोड पे जो फोर्स जनरेट होगी उसे कहेंगे W, सही है, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले इसकी। व्हील एंड एक्सल, इट इज़ अ सिंपल मशीन, ये एक सिंपल मशीन है, कंटेनिंग 2 सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। 2 सिलेंडर हैं अलग अलग डायमीटर के। सर जब रेडियस अलग हुआ तो डायमीटर भी अलग होगा, क्योंकि डायमीटर भी 9 मैथमेटिक्स में सर कलीम ने हमें पढ़ाया था सर, सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला रेडियस, सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला रेडियस, और ये पूरा क्या कहलाता है, डायमीटर। तो सर ये रेडियस, ये रेडियस, तो ये पूरा क्या होगा दोस्तों, तो ये डायमीटर छोटा और ये बड़ा है। बड़ा व्हील डायमीटर बड़ा, छोटा व्हील डायमीटर छोटा होगा। तो सर it is a simple machine containing 2 cylinders of different diameters connected with a common shaft used for lifting heavy load। कॉमन शाफ्ट, ये वो है शाफ्ट या एक्सेल जो कि इन दोनों का लिए क्या है सर, कॉमन है। कॉमन मतलब इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, और सही है, ठीक है। तो नीचे फिगर बनी हुई है दोस्तों, और मैकेनिकल एडवांटेज अगर हम इसका पढ़ें तो पहले इस बात को पूरी को समझते हैं। अ व्हील विद लार्जर रेडियस आर एंड अनदर व्हील विद स्मॉल रेडियस स्मॉल आर आर फिक्स्ड ऑन द सेम शाफ्ट। एक ही शाफ्ट के साथ ये दोनों क्या है सर, फिक्स हैं।
एंड आर कॉल्ड एज व्हील एंड एक्सेल, और इन दोनों को प्यार से क्या कह सकते हैं सर? व्हील एंड एक्सेल। यानी ये जो दो हैं ये व्हील बन गया और ये बीच में क्या बन गया? एक्सेल बन गया। ठीक है। इट इज़ ऑफ्टन यूज टू लिफ्ट बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, ये हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, पुराने ज़माने में कुओं से पानी निकालने के लिए ये सिस्टम लगा हुआ होता था। ठीक है। द शाफ्ट इन क्लैम्प सो डैट इट कैन रोटेट फ्रीली, क्लैम्प का मतलब होता है दोस्तों पकड़ लेना। ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट ने इन दोनों को पकड़ा हुआ है, ये पकड़ होना ज़रूरी है सर। अगर ये पकड़ नहीं होगी तो ये हमारी मशीन किसी काम की नहीं है। वजह क्योंकि सर अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएं, ये तो घूम रहा है पहिया, अगर ये घूमे ही ना, ये घूमेगा कब? जब इसके साथ पकड़ मजबूत होगी। भाई एक बड़ा सा व्हील लिया हमने, उसके बीच में बड़ा सा होल किया, उसमें एक छोटी सी स्टिक डाल दी ऐसी, अब हम व्हील घुमा रहे हैं, उसके घूमने से ये घूमेगा? ये तो तब घूमेगा सर जब इस रॉड का इस व्हील के साथ कॉन्टेक्ट हो, यानी पकड़ा हुआ, और पकड़ा तो तब होगा जब जकड़ा हुआ होगा। क्या ख्याल है? सही है। यानी अब ये एक अलग सवाल पैदा होता है और पूछा जाता है अक्सर, आप लोगों ने तो सवाल नहीं पूछा कि सर ये एक्सेल इसमें फिट कैसे करेंगे, कैसे घुसाएंगे। हालांकि ये एक्सेल, ये व्हील खुद एक स्टील बॉडी और ये भी एक स्टील बॉडी, तो हम लोहे के अंदर लोहा फिक्स कर सकते हैं। हम डेली लाइफ में भी हम ऐसा कर रहे होते हैं। आप तीन लोहे के टुकड़े ले जाओ, आप तीन लोहे के टुकड़े ले जाओ वेल्डिंग वाले के पास, उसको बोलो भाई इनको जोड़ दे, एक के अंदर दूसरे को फिक्स कर दो, करके दे देगा आपको। तो हम लोहे को पिघलाते हैं सर, पिघलाते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को मूव कराना आसान होता है, जगह चेंज कराना आसान होता है, उसमें दूसरे पार्ट को फिक्स कर देंगे। समझ में आ रही है बात? जब वो ठंडा होगा दोबारा सॉलिड बन जाएगा और अब एक चीज़ दूसरे में क्या हो चुकी होगी? फिक्स हो चुकी होगी। तो वेल्डिंग टेक्निक के ज़रिए, मेल्टिंग टेक्निक के ज़रिए हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट में फिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, सही है। ओके, तो हमने कहा सर हम एफर्ट लगाएंगे, एंड पे हमने एफर्ट लगा दी। ये जब घूमेगा तो एक्सेल का घूमना ज़रूरी है, और वो उसी सूरत में है जब ये क्लैंप हुआ हो एक्सेल दोनों व्हील्स के साथ। किसके साथ सर? दोनों व्हील्स के साथ। एक और टेक्निकल बात आपको बताते चले कि सर यानी इसके घूमने से ये घूमेगा, ऐसा ही है ना? तो अगर ये नहीं घूमेगा तो ये भी नहीं घूमेगा, ये एक चक्कर घूमेगा तो ये भी एक चक्कर घूमेगा। ठीक है। अलबत्ता दोनों का ट्रेवल होने वाला फासला एक जैसा नहीं होगा। हाय हाय हाय, ओए होए, ये कैसी बात करती सर? ये एक चक्कर घूमेगा, ये भी कितना चक्कर घूमेगा, लेकिन इसका फासला और इसका फासला एक जैसा नहीं होगा। ऐसा क्यों सर? तो आओ ज़रा सोचो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो व्हील हैं, एक छोटा व्हील है और एक आपने बड़ा व्हील लगाया हुआ है। तो आप क्या करो, घर पे जाके सिस्टम बना के चेक करना, व्हील को घुमाना शुरू करोगे, ये वाला हिस्सा यहाँ से शुरू किया, ये घूम के जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो ये छोटे वाले व्हील का भी एक पॉइंट ले लो, वो भी घूम के यहाँ से, जब इसका एक चक्कर होगा तो इसका भी। लेकिन अब आप बोलोगे सर इसका तो फासला थोड़ा है। भाई ये ज़्यादा घुमा ना, बड़ा फासला है ना, एक बंदा इतने बड़े ग्राउंड का चक्कर लगा रहा है, एक छोटे से ग्राउंड का चक्कर लगा रहा है, तो सर इसका फासला थोड़ा हुआ, इसका फासला क्या हुआ? लेकिन सर दोनों का चक्कर एक साथ कंप्लीट हो रहा है। यानी अगर यहाँ पे एक बंदा चलना शुरू हुआ तो वो जितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुँचा उतनी देर में इधर वाला बंदा भी यहाँ से, हालांकि इधर वाले बंदे को फासला क्या ट्रेवल करना पड़ रहा है? ज़्यादा। समझ में आ रही बात? ठीक है, सही है। ओके, तो चक्कर अगर एक होगा यहाँ पर तो यहाँ पर भी चक्कर एक होगा। अलबत्ता यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस बड़ा है तो यहाँ पे फासला ज़्यादा ट्रेवल होगा और यहाँ पे डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा क्योंकि ये व्हील छोटा है। ठीक है, सही है। ओके, तो अगर एफर्ट पी आप अप्लाई करें, अच्छा इसका मतलब हम यहाँ पे एफर्ट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या दे रहे हैं और यहाँ पर हम उसका क्या चेक कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी हम यहाँ पे दे रहे हैं और उस एनर्जी की वजह से हमें यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एनर्जी और काम मिल रहा है। तो एनर्जी या काम का फार्मूला पड़ा था, अब मैं बताने लगा हूँ इसका कॉन्सेप्ट मेन के यहाँ पे असल काम क्या हो रहा है। ये आपसे बुक में यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा। तो देखो, इनपुट या एनर्जी या वर्क डन, उसका फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ही है ना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय फासला। और यहाँ पर भी सर आउटपुट, ये भी काम है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय फासला। क्या ख्याल है? मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इनपुट ना दूँ, क्या बताओ यहाँ पे आउटपुट मिलेगा?
मुमकिन ही नहीं है सर। तब आप यहाँ पे एनर्जी नहीं दोगे तो आपको यहाँ पे एनर्जी मिल सकती। अगर आइडियल मशीन है तो जितना इनपुट दोगे उतना क्या मिलेगा, इनपुट बराबर आउटपुट। ये इनपुट का फार्मूला आपने बताया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जो कि हमने पढ़ा था 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8, याद है? वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सही, ओके। तो अब यहाँ पर भी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आ गया। यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर हमने जो फोर्स इनपुट में दी है वो P है, सही है। और यहाँ पर जो फासला ट्रेवल होगा डिस्टेंस का, इनपुट यहाँ पे दिया है, तो गोल वाला फासला ट्रेवल हो रहा है, सरकमफेरेंस वाला फासला ट्रेवल हो रहा है। और सरकमफेरेंस वाले फासले के बारे में स्क्रू जैक के अंदर आपने हमें बताया था, वो कैसे निकालते हैं, 2 पाई और उस सर्कल का रेडियस जिसमें गोल घुमा जा रहा है, इसमें गोल घुमा जा रहा है तो इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R। दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि आउटपुट में कौन सी फोर्स, किस पे फोर्स बनेगी, किस पे लगेगी, लोड पे, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स आएगी, लोड फोर्स W, सही है। और यहाँ पर जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सोचें सर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जितना ये व्हील घुमा होगा, इधर भी गोल घूमने वाला फासला ट्रेवल हुआ ना, तो गोल घूमने वाले फासले को तो 2 पाई और उस सर्कल का रेडियस, तो यहाँ पर सर्कल का रेडियस क्या है, अब दिमाग से सोचना है, देखते हैं कौन हमारी बात का टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली जवाब देता है। चलो भाई, अगर मुझे मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं, वो नोट्स में भी हुआ हुआ है और मैं यहाँ पे भी आपको बता दूंगा। अब मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, ज़रा उस पर फोकस करना है दोस्तों आपने, कि यहाँ पर P है, जी सर, और कुछ ना कुछ फासला है, चलो मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर W है और कुछ ना कुछ क्या है, तय कर लो, ये फासला बड़ा है, ये बड़ा है, कौन सा बड़ा सर, P वाला फासला, हाँ W वाला बड़ा नहीं है भाई, ये फासला बड़ा है ना, देखो ये बड़ा व्हील है ना सर, यहाँ पे ट्रेवल होने वाला फासला क्या है, ज़्यादा है। चलो फर्ज करो हमने कहा ये फासला है सर 1000 मीटर का, कितना फासला है, अब इस फासले के बारे में तय कर लो सर, अगर ये 1000 मीटर है ना तो ये 1000 नहीं हो सकता, ये 1000 से छोटा ही होगा, क्या ख्याल है, क्योंकि ये वाला व्हील कैसा दिख रहा है, छोटा। तो हमने कहा फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर है, कितना भी कर दो कह सकते हो, नो इशू, समझाने के लिए बता रहा हूँ। हमने कहा ये कितना मीटर है, 10 मीटर है, सही है, ठीक है। अब ये फोर्स कौन दे रहे हैं, P हम दे रहे हैं, हमने दी है, चलो भाई हमने कहा फॉर एग्जांपल हमने फोर्स दी है कितने न्यूटन की, 5 न्यूटन की, तो 1000 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5000, ऐसा ही है ना, ये कितना बना इनका मल्टीप्लाई 5000, और इधर वाली चीज की क्या है, बराबर, तो अगर इधर 5000 बना है तो इधर भी कितना बनेगा, 5000 सर, अगर इधर 5000 बना है तो इधर भी 5000 बनेगा। अब यहाँ पर 10 लिखा है, थोड़ी देर के लिए सोचो, आपको 5000 नहीं बनाना बल्कि 50 बनाना है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से करोगे ना, तो कितना बनेगा, 50। किसने बोला 50 बनाना है भाई, कितना बनाना है, अभी आप ही ने तो बोला भाई, मैंने तो समझाने के लिए बोला था, सही है। 10 को 5 से करेंगे तो क्या बनेगा, 50, इधर तो सर 50,000 है, तो मजीद कितने की ज़रूरत है, 2 ज़ीरो की, तो सर ये तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ये फासला तो क्या है, कम है, इसका मतलब यहाँ पे 2 ज़ीरो लगाए, 5 बन जा, 2 ज़ीरो ये और 1 ज़ीरो ये, वैसा का वैसा आ गया। तो दिमाग से सोचो क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है सर, क्या हुआ पता, यहाँ पर देखिए सर, आपने कितने न्यूटन का एफर्ट दिया, 5 न्यूटन का एफर्ट दिया, सही है, एक व्हील पे, एक एंड पे, दूसरी तरफ वो कितना हो गया मिला, 500 न्यूटन। यही तो हम चाहते हैं मशीन से, कि मशीन हमें फोर्स कम करके दे कि फोर्स बढ़ा के दे। हमने 5 न्यूटन दिया, हमें कितना मिला, जस्ट इमेजिन। सवाल कि सर ये व्हील और ये व्हील अगर एक साइज का कर दें, हम दोनों व्हील्स को एक साइज का अगर हम कर दें, तो सर फिर ये फासले, ये 1000 होगा और ये 10 हो सकता है, फिर इसको भी क्या होना पड़ेगा भाई, दोनों का साइज क्या हो गया, सेम हो गया ना, तो चलो ये 10 नहीं है बल्कि कितना है
1000, और ये हमने दिया 5, इधर 1000 को 5 से किया 5000। बताओ इधर 1000 को किससे करूं कि दोबारा 5000 आए? किससे करना पड़ेगा? 5 न्यूटन का एफर्ट दिया और 5 न्यूटन की लोड पे फोर्स लगी। क्या फायदा इस मशीन का? भाई मशीन किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? डांडिया खेलने के लिए सर। मशीन कैसे आसान करें? हम जो फोर्स दें मशीन उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को क्या करके दे। तो दोनों व्हीलों का साइज एक जैसा रख लिया तो भी हमारा फायदा हो रहा। उल्टा सोचे सर। क्या उल्टा सोचे? सर आपने यहाँ पे एफर्ट दी थी, यहाँ पे एफर्ट दे और यहाँ पे लोड बांधे तो क्या होगा? यहाँ पे एफर्ट बांधे, यहाँ पर एफर्ट देने के बजाय इस जगह छोटे व्हील पे एफर्ट दे और बड़े पे क्या बांध दे? लोड। तो क्या होगा सर? पहले तो दिमाग से सोचो, खुद एक सिस्टम बनाओ, दिमाग में सोचो कि आपके पास एक छोटा व्हील और उसके साथ एक बड़ा व्हील लगा हुआ है। आपको इसको घुमाना है और इसको घुमाने की मदद से इस बड़े को भी क्या करना है? घुमाना है। तो आप इसको घुमाने, इसको तो आप घुमाते हुए जब लगा रहे होगे तो आपको फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी और ये उस फोर्स से ये घूम पा रहा होगा कि सर जितनी मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ उसकी बहुत कम फोर्स यहाँ पे पहुँच रही है। यानी वही काम सर जब आप यहाँ पे 5 दे रहे थे तो आपको यहाँ पे 500 मिल रहा था, तो अब आप अगर यहाँ पे 500 दोगे, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कौन ये गोल्डन बातें पूछेगा तुमसे? कोई भी नहीं पूछेगा। ओ यार हम अपना क्या निकालते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। क्या निकालेंगे सर? मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे सर। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? W/P। तो हमने कहा सर यहाँ पर W है, क्या चाहिए इसके डिवाइड में? यहाँ पर है सर, तो P यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी जगह जाएगा W/P। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर? 2 पाई कैपिटल R। W/P अलग हो गया और कुछ यहाँ पर है 2 पाई स्मॉल r, यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी जगह जाएगा दोस्तों डिवाइड हो जाएगा। तो W/P शो करता है किसको? मैकेनिकल एडवांटेज को। तो दोस्तों W/P की जगह क्या लिख सकते हैं? MA लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है? ऊपर 2 पाई, ऊपर क्या आया? कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r। बताओ ये MA क्या शो कर रहा है कि वैल्यू MA की बड़ी आएगी कि छोटी आएगी? ऊपर कैपिटल R बड़े व्हील का रेडियस, नीचे स्मॉल r छोटे व्हील का रेडियस। कि अगर बड़े व्हील का रेडियस 100 मीटर है सर, तो छोटे व्हील का रेडियस 100 मीटर नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कितना मीटर? तो 100 डिवाइडेड बाय 5 किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया कि 5 का टेबल 20 पे कितनी दफ़ा जाएगा? सॉरी 5 का टेबल 100 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 20 दफ़ा। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया? 20। फायदा नुकसान? फायदा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो शॉर्टकट में मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फार्मूला है यहाँ पर हम कह सकते हैं? व्हील एंड एक्सेल का ऊपर रखो रेडियस किसका? छोटे बीम का। कौन सा? लार्ज भाई, लार्ज व्हील का ना। और नीचे रेडियस रखें तो पाई सेलर मैन का रख दें रेडियस ऑफ स्मॉलर व्हील। तो ये आ गया मैकेनिकल एडवांटेज। चलिए जी नोट कर लें।